नमस्कार। मैं डॉक्टर शोभा सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइज एंड ग्रोथ ऑफ द गुर्जर प्रतिहार्स। इट मीन्स कि जो भी गुर्जर प्रतिहार किंगडम जो भी हुआ है, उसके जो भी राजा हुए हैं वो कैसे राइज किया, उन्होंने कैसे ग्रो किया और फिर बाद में उनका डिक्लाइन कैसे हुआ। ये टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि जो गुर्जर प्रतिहार के जो भी राजा हैं उनके बारे में जानने के सोर्सेज क्या क्या हैं। तो बेसिकली गुर्जर प्रतिहार जो भी वंश के राजा हुए हैं उनके बारे में जानने के सेकेंडरी सोर्सेज हैं और कुछ एक फेमस हिस्टोरियंस की बुक्स हैं जो उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोशल लाइफ, इन सब के बारे में बताती है। कुछ एक बुक्स के उदाहरण इस तरीके से हैं, जैसे डॉक्टर आर.सी. मजूमदार की है द गुर्जर प्रतिहारास, डॉक्टर एच.सी. रे की है डायनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ नदर्न इंडिया, डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी की है हिस्ट्री ऑफ कन्नौज फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स टू द कनकेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स, एंड डॉक्टर दशरथ शर्मा है, उनकी है राजस्थान थ्रू द एजेस। जो ये राजस्थान थ्रू द एजेस हैं ये 2 वॉल्यूम में है और ये राजस्थान के ही स्कॉलर हैं और इनमें गुर्जर प्रतिहार राजाओं के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से इसका वर्णन दिया गया है। अब ये है कि जो गुर्जर प्रतिहार जो भी राजा हुए हैं उनकी पावर्स की 3 सीट्स हुई हैं। बेसिकली वो सीट्स कहाँ कहाँ पर हैं? सबसे पहला जो है वो है भृगुकुच नंदपुरी के सौराष्ट्र काठियावाड़ में जो हैं वहाँ के राजा हुए हैं। दूसरा जोधपुर रीजन में माधवपुर मेदकांता के हुए हैं। तीसरा जो है वो है उज्जैन जो है मालवा में, वहाँ के प्रसिद्ध प्रतिहार राजा हुए हैं। और ऐसा माना जाता है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज 3 ब्रांचेस वॉज दैट ऑफ उज्जैन, विच इज अल्टीमेटली एस्टैब्लिश्ड इट्स होल्ड अप टू गुजरात इन द वेस्ट। अब ये सब जानने के बाद में नेक्स्ट हमारा ये जानना जरूरी है कि जो गुर्जर प्रतिहार हैं ये हैं कौन। तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार जो जोधपुर के शिलालेखों से ये पता चलता है कि प्रतिहार जो हैं वो मारवाड़ में 6ठी शताब्दी के द्वितीय चरण से आना शुरू हो गए थे। उस युग में राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र जो था वो गुर्जरत्रा कहलाता था, इसलिए प्रतिहारों को गुर्जरेश्वर कहा जाने लगा और बाद के अधिकांश शिलालेख हैं जो उनमें उन्हें गुर्जर प्रतिहार के नाम से संबोधित किया जाने लगा। चीनी यात्री जो ह्वेनसांग है उसने गुर्जर राज्य की राजधानी का नाम पीलीभीत रखा है और विद्वानों के अनुसार ये जो पीलीभीत है ये आधुनिक भीनमाल अथवा बाड़मेर हो सकता है। डॉक्टर स्मिथ और स्टेनफोनो आदि ने भी ऐसा बताया है कि इनका उदय राजपुताना में श्रीमाल अथवा भीनमाल में ही हुआ था। डॉक्टर भंडारकर जो हैं वो उन्हें एक जाति विशेष के रूप में स्वीकार करते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि गुर्जर एवं गुर्जरेश्वर आदि शब्दों का प्रयोग गुर्जर देश के राजा के लिए ही संभव है और गुर्जर जाति के राजा के लिए भी। चूंकि जो ये पश्चिमी राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र है ये गुर्जर रत्रा कहलाता था और प्रतिहार वंशी यहाँ के शासक हुए हैं, अतः प्रतिहारों को ही गुर्जर प्रतिहार कहा जाने लगा। मुर्नॉक नैन्सी ने भी प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है जिनकी अधीनता में राजस्थान का भाग और गुजरात, काठियावाड़, मध्य भारत एवं बिहार के भी बहुत सारे क्षेत्र आते थे। नेक्स्ट जो है इस टॉपिक में हम ये अध्ययन करेंगे कि जो इम्पॉर्टेंट जो भी प्रतिहार राजा हुए हैं उन लोगों ने क्या क्या फेमस काम किया है। जो सबसे पहले रूलर है वो है नागभट्ट फर्स्ट। तो ऐसा माना जाता है कि जो नागभट्ट फर्स्ट हैं वो डेक्कन के जो राष्ट्रकूट राजा हुए हैं दंती दुर्ग, उनके हाथों में उनकी डिफीट हो गई थी उनके हाथों से इनकी। और इस जो पराजय है इसका मुख्य कारण ये था कि दोनों ही अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहते थे। जो प्रतिहार राजा थे वो अवंती की तरफ अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे और जो राष्ट्रकूट राजा थे वो डेक्कन से नॉर्थ की तरफ अपनी शक्ति को बढ़ाए जा रहे थे। और जो अमोघवा फर्स्ट की संजन कॉपर प्लेट है उसका टाइम पीरियड है वो 870 ईस्वी के आसपास में है। उसमें ऐसा कहा गया है कि दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ महादान सेरेमनी उज्जैन में आयोजित की थी और ये जो सेरेमनी आयोजित की थी सेक्रीफाइसियल सेलिब्रेशन था। इसके अंदर जो नागभट्ट है वो अन्य राजाओं के साथ एक प्रतिहारी के तौर पे यहाँ पे मौजूद थे। सेकंड जो राजा हुए हैं वो हैं काकुस्थ
और नागवश फर्स्ट के बाद में उनका जो भतीजा था काकुस्त या काकुब भी कहा जाता है, वो शासक बना। ये एक बहुत ही ऑर्डनरी शासक था। और इसके बाद में जो तीसरा मुख्य रूलर हुए हैं वो है देवराज या देव शक्ति। देवराज के बाद में जो इम्पोर्टेंट राजा है वो है वत्सराज। वत्सराज ऐसा माना जाता है कि गुर्जर प्रतिहार का एम्पायर का जो फाउंडेशन ले इस्टेब्लिश करने की कोशिश जो की है वो वत्सराज ने ही की है। वत्सराज की एक मुख्य विजय है वो है जो गौड़ के किंग हैं धर्मपाल के विरुद्ध। और ये हमें उल्लेख मिलता है रंधनपुर, वाणी दिंडोरी और जो गोविंद थर्ड राजा हैं उसके बड़ौदा इंस्क्रिप्शन में इसका उल्लेख मिलता है। और ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज विजय में भी यह बताया गया है कि दुर्लभ राजा द चाहमान किंग ऑफ शाकंभरी हैड कॉन्कर्ड द गॉडलैंड एंड हैड प्यूरिफाइड हिज स्वॉर्ड इन द सेक्रेड वाटर्स ऑफ द गंगा सागर। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट राजा हुए हैं वो है नागभट्ट सेकंड। अब नागभट्ट सेकंड का जो युद्ध हुआ है राष्ट्रकूटों से भी हुआ है, कन्नौज भी इन्होंने विजय की है, धर्मपाल को भी इन्होंने हराया है। तो जो सबसे पहला है वो है राष्ट्रकूट के साथ युद्ध। इसके अंदर इस युद्ध का मूल कारण ये था कि उत्तरी भारत में राष्ट्रकूट तथा प्रतिहार दोनों ही अपनी सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहते थे। संजन ताम्रपत्र, पठारी स्तंभ लेख और रंधनपुत्र ताम्रपत्र से पता चलता है कि इस युद्ध में गुर्जर प्रतिहारों को पराजय का सामना करने पड़ा और जो राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय है उसने नागभट्ट सेकंड को परास्त कर दिया। और यह युद्ध माना जाता है कि 806-808 ईस्वी के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध के बाद कन्नौज के चक्रायुध और बंगाल के धर्मपाल ने भी राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। सेकंड है कन्नौज विजय। राष्ट्रकूटों से परास्त होने के बाद में नागभट्ट ने साहस नहीं छोड़ा और अपनी शक्ति को वो पुनः संगठित करने लगा और उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। और ऐसा माना जाता है कि गोविंद तृतीय घरेलू समस्याओं में फंसा हुआ था, तभी उसने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और चक्रायुध को परास्त करके कन्नौज राज्य को जीत लिया। इस विजय के बाद कन्नौज गुर्जर प्रतिहारों की नई राजधानी बनाई गई और इसी विजय से प्रतिहारों की जो प्रतिष्ठा है वो पुनः स्थापित हो गई। अगला है धर्मपाल की पराजय। जो चक्रायुध है वो धर्मपाल का एक आश्रित राजा था, अतः धर्मपाल ने भी नागभट्ट द्वितीय को सबक सिखाने का निश्चय किया और एक युद्ध हुआ। उस घमासान युद्ध में नागभट्ट द्वितीय के हाथों उसे पराजित होना पड़ा और वो वापस बंगाल लौट गया। पालों की जो पराजय है उससे गुर्जर प्रतिहारों की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। जोधपुर अभिलेख से पता चलता है कि यह जो युद्ध हुआ है ये मुंगेर के आसपास लड़ा गया था, जिसमें मारवाड़ के शासक कक ने भी भाग लिया था। और चाटसू अभिलेख में नागभट्ट के अन्य सामंत शंकरगढ़ के द्वारा भी इस युद्ध में भाग लेने का उल्लेख मिलता है। इससे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि राजस्थान के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर नागभट्ट द्वितीय का अधिकार था। ग्वालियर अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि नागभट्ट सेकंड ने आनर्त, मालवा, किरात, तुरुष्क, वत्स, मत्स्य आदि राज्यों पर आक्रमण कर लिया और उस पर अपना अधिकार जमाया था। अगर हम संक्षिप्त रूप में देखें तो नागभट्ट द्वितीय ने अपने समय का एक पराक्रमी शासक था। वो स्वयं राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय के हाथों पराजित हो गया था, लेकिन उसके बाद में भी उसने शक्ति को पुनः संगठित करा, कन्नौज को जीता और कन्नौज के संरक्षक पालवंशी नरेश धर्मपाल को पराजित करा और उत्तरी भारत की राजनीति में गुर्जर प्रतिहारों के वर्चस्व को पुनः स्थापित किया। थैंक यू।